हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 7 की जो है पूर्वी की बुक है। तो इसका जो आज हम चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर फर्स्ट का नाम आपका क्या है? लर्निंग टुगेदर। ठीक है, एक साथ हमें लर्न करना है। अब देखिए यहाँ पे दिया है द डे द रिवर स्पोक। इसकी फर्स्ट स्टोरी है हमारी द डे द रिवर स्पोक। तो इसे रीड करने से पहले चैप्टर को जो है पहले हम कुछ एक्टिविटी वो दी है। यहाँ पे दिया क्लोज योर आईज, अपनी आईज को बंद करो, क्वाइटली लिसन टू द साउंड्स। आसपास के साउंड्स को आप सुनो आंखें बंद करके। अराउंड योर यू फॉर ए मिनट, 1 मिनट के लिए आप सुनो आसपास के आवाज को अपनी। आर दे ट्राइंग टू टेल यू समथिंग? आपको ये क्या बताना चाह रहे हैं, मतलब क्या सुनाई दे रहा है आपको, वो सब आपको बताना है। या आपको कैसा फील हो रहा है। ठीक है, तो पहले ही क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि यस द साउंड अराउंड, जो हमारे आसपास का साउंड है वो टेल मी दैट नेचर इज अलाइव, कि आसपास का वातावरण जो है वो सब अलाइव है और पीसफुल लग रहा है। बर्ड्स शिपिंग में से, और आसपास के जो बर्ड्स हैं वो चहचहा रहे हैं और वो बोल रहे हैं वेकअप। यहाँ पे लिखना है वेकअप। वेकअप एंड विंड, जो हवा चल रही है में से, वो कह रही है स्टे काम, काम रखिए। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है यहाँ पर, डू यू थिंक, ये जो क्वेश्चन है सेकंड, डू यू थिंक द थिंग्स अराउंड यू ऑल्सो लिसन टू यू ऑल डे लॉन्ग? अब जो आपके आसपास के जो आसपास जो भी है, ट्री है, पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं, क्या वो भी आप लोगों को सुन रहे हैं? मतलब आप जो बोल रहे हैं वो उसको सुन रहे हैं? तो आपको ये आंसर शेयर करना है अपना। तो आसपास का वातावरण मे बी दैट डू इन देयर ऑन वे। ट्रीज स्वेयर व्हेन आई टॉक नियर देम, क्या पता ट्री भी हमारी बात सुन रहा हो जो हम बोल रहे हैं। माई पैट सीम्स टू लिसन, क्योंकि देखिए जो आसपास के जो हमारे पैट्स होते हैं, जो भी पालतू पशु होते हैं, वो हमारी बातों को सुनते हैं ना। ट्रीज भी सुन रहे होंगे। नेचर रेस्पॉन्ड साइलेंटली, लेकिन नेचर क्या करती है, वो रेस्पॉन्ड जो है वो साइलेंटली करती है। अब चलिए आगे दिया है यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, जानवी वॉज अ ब्राइट यंग गर्ल। जानवी कौन थी? एक ब्राइट यंग गर्ल थी। हु लिव्ड विद हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ रहती। 3 ब्रदर्स, उसके 3 भाई थे। इन ए कोस्टल विलेज इन इंडिया, एक गांव में रहते थे इंडिया के। हर पेरेंट्स वर्कड ऑन अ फार्म, उसके पेरेंट्स जो है वो फार्म में काम करते थे। शी हैड ए ड्रीम, उसकी क्या सपने थे? तो व्हाट कुड दैट ड्रीम बी, उसका क्या सपना था? जानवी ड्रीम वुड बी बिकम, वो टीचर बनना चाहती थी, या फिर उसका ड्रीम क्या हो गया? तो वो साइंटिस्ट बनना चाहती होगी, टीचर बनना चाहिए, समवन हु हेल्प अस विलेज, ताकि वो अपने विलेज की हेल्प कर सके, वो ग्रो करे, उसका विलेज जो है इम्प्रूव हो। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ कुड शी मेक हर ड्रीम कम्स ट्रू, अपने ड्रीम्स को कैसे सच करेगी? तो शी कैन स्टडी हार्ड, हार्ड स्टडी करेगी, आस्क क्वेश्चंस करेगी, स्टे क्यूरियस रहेगी हर चीज को जानने के लिए, नेवर गिव अप, कभी से गिव अप नहीं करना। सपोर्ट फ्रॉम हर फैमिली है, फैमिली से उसे सपोर्ट मिले, एंड टीचर्स विल हेल्प टू, और टीचर्स भी इसकी हेल्प करें, तभी अपने ड्रीम्स को जो है फुलफिल कर सकती है। अब थर्ड क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन दिया कि व्हाट इज योर ड्रीम, आपकी ड्रीम क्या है? व्हाट कैन यू डू मेक योर ड्रीम कम ट्रू, अपनी ड्रीम को कैसे सच करेंगे, फुलफिल करेंगे? माई ड्रीम इज टू बिकम एन आर्टिस्ट, फॉर डॉक्टर, साइंटिस्ट बनना चाहती है, टीचर्स आई विल प्रैक्टिस एवरी डे, उसको फुलफिल करने के लिए मैं डेली जो है प्रैक्टिस करूंगी, लर्न करूंगी, एंड कीप ट्राइंग अंटिल आई सक्सीड, जब तक मुझे सक्सेस ना मिल जाए तब तक मैं ट्राई करती रहूंगी। चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में देखिए दिया है, इसका हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए एक बच्ची बैठी है, वो रो रही है। यहाँ पर आपको छिपकली दिख रही है ग्रीन कलर की। अब ये बर्ड जो है नीचे की तरफ आ रही है, और यहाँ पे पैरट दिख रहा है आपको ग्रीन कलर का। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है, स्टोरी का पहले ए बिग ब्राइट टीयर स्प्लैश डाउन हर नोज, उसकी स्प्लैश मतलब बूंद के रूप में, एक चमकदार जो है टीयर, आंसू जो है वो गिरा उसकी नोज के नीचे से। एंड अनदर ए किंगफिशर स्वेट डाउन, और एक तरफ से जो है किंगफिशर भी नीचे आ रहा है। आपको एक बर्ड दिखी थी नीचे की तरफ आ रही है। इट स्विंग्स एन एरो ऑफ ब्लू इन द सनलाइट, जो कि ब्लू दिख रहा है सनलाइट की वजह से। एंड ए ग्रीन लिजर्ड, एक ग्रीन कलर की लिजर्ड है स्लिथर्ड, जो क्या है वो रेंग रही है। स्लिथर्ड मतलब होता है रेंगना, यहाँ पे दिया है ना, मूव्ड बाय स्लाइडिंग फ्रॉम साइड टू साइड। स्लिथर्ड मतलब होता है रेंगना। डाउन टू द रिवर एज टू बास्क इन द सन, जो कि क्या कर रही है, रेंग रही है और धूप सेक रही है वहां पर बैठकर सन के सामने। डियर डियर सैड इज स्लीपी मरमरिंग वॉइस, अब एक भनभनाने की आवाज आती है धीरे धीरे कि डियर डियर व्हाट इज मैटर, तुम क्यों रो रही हो और क्या मैटर है तुम्हारा? जानवी वाज
स्टार्टल्ड, अब जानवी क्या हो गई, शॉक्ड हो गई, अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आवाज कहाँ से आ रही है। शी वॉज श्योर शी वॉज श्योर शी हैड बीन क्वाइट अलोन, उसे लगा था कि वो तो अकेले ही बैठी है, यहाँ तो कोई आसपास है ही नहीं। इट कुड हैव बीन द लिजर्ड, वो कह रही है ये तो लिजर्ड तो हो नहीं सकती कि वो बोल रही है। एंड द किंगफिशर वॉज अप इन द थिकेट ऑफ बैम्बू ईटिंग द फिश इट हैड कॉट। थिकेट मतलब जो घर वहां पर जगह झाड़ियां वगैरह है, उसमें तो जो है फिश बैठ कर, मतलब किंगफिशर जो है वो तो फिश खा रहा है, अपनी पकड़ी हुई मछली जो उसकी होती है उसे खा रहा है वो। अब देखिए यहाँ पे स्टार्टल का सरप्राइज दिया हुआ है, ठीक है, मतलब ए डेंस ग्रुप ऑफ बुशेस एंड ट्रीज, मतलब ग्रुप होता है बुशेस का और ट्रीज का, उसे हम थिकेट कहते हैं। तो ये कह रही है कि किंगफिशर तो बैठ के जो है वो झाड़ियों में जो बैठ के वो तो फिश खा रहा है। इट कुड बी द पैरट्स, ये पैरट्स भी नहीं हो सकता, तोता भी नहीं हो सकता, बिकॉज पैरट शिफ्ट, एंड शिफ्ट का मतलब क्या था, मेरे हाई पिच्ड, कि जो है उसकी तो तीखी आवाज होती है। एंड दिस वाज सच ए स्लीपी वॉइस, लेकिन ये तो एक स्लीपी वॉइस, मतलब स्लीपी सी वॉइस लग रही है। शी लुक्ड अराउंड हर, वो अपने आसपास चारों तरफ देखती है। देयर वाज ए शॉल इन साइट, आसपास कोई शॉल भी नहीं दिख रही है, ठीक है। शी वॉज रादर स्केयर्ड एंड वांटेड टू रन अवे, वो मतलब आसपास कोई आत्मा वगैरह तो नहीं, ऐसा सोचती है वो डर गई इस चीज से और वो वहां से जाने ही चाहती थी। यू शुड नॉट क्राई यू नो, द वॉइस वेंट ऑन, तभी क्या होती है, फिर से आवाज आती है कि क्यों रो रही हो तुम, एंड यू रियली शुड नॉट बी स्केयर्ड, तुम्हें जो है डरना नहीं है, डरना नहीं चाहिए। व्हेन यू हैव बीन कमिंग हियर टू सी मी एवरी डे, वेल ऑलमोस्ट एवरी डे, तुम तो हमेशा यहाँ पर मेरे पास आती हो, रोज मेरे पास बैठती हो, और हम रोज मिलते हैं, कहती है। शी वॉज पजल्ड, अब वो क्या हो जाती है, पहेलियां सी लगती है उसको, वो शॉक्ड हो जाती है। इट्स सच ए वॉइस द लाइक द रिवर, इट कुड नॉट बी द रिवर, क्या ये रिवर की आवाज हो सकती है, लेकिन रिवर तो नहीं हो सकती। वो कहती है वेल टेल मी ऑल अबाउट इट सेड द रिवर, फोर इट वाज द रिवर, कहती है मुझे सब कुछ बताओ अपने बारे में, सेड द रिवर, रिवर कहती है, रिवर से कहती है मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ। इट वॉज द रिवर, अब ये वो समझ आती है कि तो रिवर ही है। आई हैव गॉट टू हरी टू रीच द सी, यू नो, जल्दी बताओ मुझे जो है समुद्र के पास जाना है, जल्दी से बताओ मुझे तुम्हारे साथ क्या हुआ है, रिवर बोलती है उससे। दे वॉन्ट लेट मी गो टू स्कूल सेड जानवी, आई आस्क्ड माई मदर, अब वो कहती है कि मैं भी जो है ना स्कूल जाना चाहती हूँ, जानवी कहती है। आई आस्क माई मदर, मैं अपनी मम्मा से बोलती हूँ कि मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ। वाई कांट गो टू स्कूल लाइक ईतन और मीना, मैं क्यों नहीं जा सकती ईतन और मीना की तरह, ईतान और मीना की तरह मैं क्यों नहीं जा सकती स्कूल। एंड मदर हैड अप्लाइड, और माँ मेरी अप्लाई देती, जब अपनी माँ से मैं ये सब कहती हूँ तो मेरी माँ अप्लाई देती, यू आर टू स्मॉल, तुम बहुत छोटी बेबी हो अभी, मे बी लेटर, जब बड़ी हो जाओगी तब जाओगी। बट वेन शी वॉज 5, लेकिन मैं तो 5 साल की हूँ। लिटिल रामू वॉज बॉर्न एंड मदर स्टिल सैड, मे बी नेक्स्ट ईयर, अभी तो छोटा भाई उसका हुआ था रामू, और उसकी माँ कहती है कि तुम नेक्स्ट ईयर जाना। जानवी माइंड योर लिटिल ब्रदर वाइल आई गो टू द फील्ड्स, अब वो कहती है जानवी अपने इस छोटे भाई का जो ध्यान रखना, मैं जो है फील्ड में जा रही हूँ, खेतों में जा रही हूँ, ऐसे कह के उसकी माँ चली जाती है। नाउ शी वॉज नियरली 10, अब जो है मैं 10 साल की हो गई हूँ। एंड माइंडिंग लिटिल अपू हु वाज द स्मॉलेस्ट, और जो मेरा छोटा भाई है अपू, बहुत छोटा है, जो कि दे डोंट वांट मी, दे ओनली सी स्टॉप विद ए सोब, अब वो क्या कहती है, ये क्या सब बातें कहकर जो है वो कहती है मैं अभी भी छोटी हूँ, वो कहती है मेरा भाई जो अपू है वो छोटा है और मैं जो है 10 की हो गई हूँ। तो वो ऐसा कह के जो है सिसक सिसक के रोने लगती है, सॉब मतलब सिसक सिसक के रोने लगती है, ऐसा कह के। आई एम स्केयर टू गो टू स्कूल एंड आई एम सो ओल्ड नाउ, दे नेवर लेट मी गो, वो कहती है कि मेरे को तो अब स्कूल जाने में भी डर लगता है, क्योंकि मैं जो इतनी बड़ी हो गई हूँ वो सब मुझे स्कूल में नहीं आने देंगे। बट आई वॉन्ट टू गो, लेकिन मैं जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न रीड लाइक इतान एंड मीना, मैं इतान और मीतान की तरह भी कुछ सीखना चाहती हूँ।
जानवी कॉल्ड हर ब्रदर ईतान, वो अपने भाई ईतान की बात कर रही है। ईतान मीन्स एल्डर ब्रदर, जो उसका क्या है, एल्डर ब्रदर है। बट हिज रियल नेम इज गोपी, लेकिन उसका रियल नाम क्या है, गोपी है। कि उसके भाई बहन तो जाते हैं और उसको नहीं जाने दिया था। आई वॉन्ट टू नो वाई स्पाइडर्स आर येलो इन येलो फ्लावर्स, वो कहती है मैं भी जानना चाहती हूँ कि जो स्पाइडर है वो जब येलो फ्लावर होता है वो येलो क्यों दिखता है। वाई बैम्बू ट्रीज रसल, क्यों बैम्बू ट्री जो है उसमें उनमें खड़खड़ाहट की आवाज आती है। वाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स, क्यों मून जो है वो हिल्स के पीछे से निकलता है। नेवर द अदर वे, वाई द बेबी फिश इन द फिल्ड वाटर बिकम फ्रॉग्स, कैसे जो एक छोटा सा बेबी फिश जो है वो फ्रॉग बन जाता है, मैं भी जानना चाहती हूँ। स्टॉप्स एट द रिवर, अब रिवर कहती, वो कहती है वाई 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 करती रहती है, तो रिवर कहती है स्टॉप, बोलना बंद करो। यू मेक मी ब्रेथलेस, मुझे सांस, तुम थोड़ी सांस लो। सो मैनी वाइज, इतने सारे वाइज वाइज तुमने बोली है। आई कैन टेल यू देयर वेयर द मून गोज, मैं तुम्हें ये तो बता सकती हूँ कि मून ऐसे क्यों निकलता है। द रिवर सैड कॉन्स्पायरेटली, यानी कि सीक्रेटली बोलती है। इट गोज डाउन फॉरवर्ड्स द सी, ये जो है मेरी तरह, मतलब उसकी तरह, वो भी सी की तरफ जाता है, समुद्र की तरफ। आई हैव सीन इट ऑलवेज टेक्स द सेम वे, मेरे जिस रास्ते पर मैं जाती हूँ उसी रास्ते पर मुझे मून भी जाता हुआ दिख रहा है। ओवर द माउंटेन्स एंड डाउन टू द सी लाइक मी, मेरी तरह वो भी जो है माउंटेन्स के ऊपर से और नीचे जाता हुआ दिखता है, मेरी तरह जैसे मैं जाती हूँ। अब इस पे जो है कुछ 2 क्वेश्चन है वो हम कर लेंगे। व्हाट वाज जानवी ड्रीम, जानवी का ड्रीम क्या है, वाज इट इम्पोर्टेंट टू हर, इसके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। वाई जानवी ड्रीम टू गो टू स्कूल, वो स्कूल जाना चाहती थी। लर्न टू रीड लाइक हर तालन, हर फ्रेंड मीना की तरह, उसकी फ्रेंड मीना थी, वो मीना की तरह वो भी पढ़ना चाहती थी। यस इट वाज इम्पोर्टेंट, उसके लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज शी वाज क्यूरियस, क्योंकि वो जानना चाहती थी, बहुत सारी चीजों को जानने के लिए क्यूरियस थी। एंड वांटेड टू लर्न मैनी थिंग्स। डू यू थिंक, दूसरा क्वेश्चन है, डू यू थिंक द रिवर कैन हेल्प, रिवर ने उसकी हेल्प की थी हर इन फुलफिलिंग उसके ड्रीम को फुलफिल करने में, कैसे। यस द रिवर कैन हेल्प, उसके करी थी। द रिवर लिसन टू हर, उसको सुना उसने और उसके होप को एनकरेज हर नॉट टू गिव अप, और उसको एनकरेज किया ताकि वो गिव अप ना करे। अब इसके बाद जो हम सेकंड पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, यानी कि कल करेंगे हम। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।